हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ ना सभी बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी ना एकदम बढ़िया चल रही होगी। मुझे पता है अब पेट में तितली आने लग गई है, ठीक है? मुझे पता है कि यार अब थोड़ा टेंशन भी होने लग गया है और मुझे ये भी पता है ना कि अब सबने अपना सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन तो चालू कर ही दिया हो। नहीं किया तो जल्दी-जल्दी चालू करो और जैसे ही चालू कर दिया ना, मेरे अब आने बोलने वाली बातों को ना फॉलो कर लेना, ठीक है? और जहाँ तुमने इन बातों को फॉलो कर लिया ना, मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि तुम्हारे कहीं न कहीं 15 नंबर में फ़र्क आ जाएगा दोनों ग्रुप के मिला के। सर ऐसा क्या बताने वाले हो आप? जी, मैं सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन को अप्रोच करने के लिए कुछ सीक्रेट टिप्स लेके आया हूँ आपके लिए स्पेशली राइट फ्रॉम माय हार्ट सीधे जॉटेड डाउन ऑन द पेपर मैं तुम्हारे लिए ट्रिक्स लेके आया हूँ, ठीक है? क्या-क्या ट्रिक्स है सर? सीधे-सीधे बात करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई कर रहे होंगे, अगर आपने सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन में उसके लिए 5 दिन एलोकेट कर रखे हैं, तो उसकी तैयारी आपको 5 दिन में ऐसे करनी है कि आप उसको 1.5 डे में अप्रोच कर सको। से अगर आप डीटी में पीजीबीपी पढ़ रहे हो या एनआर टैक्सेशन पढ़ रहे हो, आप अभी उसको पढ़ने में 8 घंटे, 7 घंटे लगा रहे हो। आपको उसको ऐसे 8 घंटे देने हैं ना कि जब आप एग्ज़ाम के डेढ़ दिन पहले पढ़ो तो 3 घंटे में दोनों चैप्टर हो जाए। 3 घंटा फॉर वन, 3 घंटा फॉर अदर हो जाना चाहिए चैप्टर। आपको उसको 3x की स्पीड से कवर करते आना चाहिए, इतना अच्छे से आपको अभी सेकंड राउंड ऑफ रिविजन में कवर करना है। ये चीज़ आपको ध्यान लेके चलनी है। अगर आप उसको 3x में कवर नहीं कर पा रहे, तो ये बात मानो कि आप डेढ़ दिन में उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, फिर आप वीडियो, ऑडियो सुन के जाओगे और फिर ना पेपर में के टाइम पे आपको लगेगा डेढ़ दिन कम पड़ गया। ठीक है? तो आपको अपनी स्पीड को ऐसे मैनेज करना है, ऐसे तैयारी करनी है। सर वो कैसे करेंगे? कैसे इतनी स्पीड में ला पाएँगे हम? तो उसी के लिए ना अगले 5 स्टेप्स लेके आ गया हूँ मैं तुम्हारे सामने, ठीक है? ध्यान से सुनना 5 स्टेप, पाँचों के पाँचों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और लास्ट वाला तो मेरे दिल से निकला हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले स्मॉल टॉपिक्स को कैसे अप्रोच करें? मैं स्पेसिफिकली डीटी की बात करूँगा। डीटी में है बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जैसे बिज़नेस ट्रस्ट हो गया, सिक्योरिटाइज़ेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, बेप्स, मॉडल टैक्स कन्वेंशंस, टैक्स ट्रेटीज़, उसके अलावा एओपी, बीओआई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, टैक्स रेट्स, एग्जेम्प्ट इनकम। मुझे पता है तुम ये सब नहीं पढ़ के बैठे हो, ठीक है? तुमने सोचा था कि फर्स्ट राउंड नहीं सेकंड राउंड में पढ़ लूँगा, इन सबको मैंने छोड़ दिया है इसलिए बाद में पढ़ूँगा। तो इन सब टॉपिक्स को ना क्या छोड़ के जाने वाला पेपर में? ऐसा तो कभी करने वाले हूँ नहीं क्योंकि तुम सीए फाइनल बैठे हुए हो। तो इन टॉपिक्स को ना पहले पढ़ना है आपको। अगर आपने 5 दिन दे रखे हैं ना, तो पहला दिन आप इसी टॉपिक्स को दे दो और सारे छोटे टॉपिक्स कवर कर लो। सुनने में बहुत अटपटा लग रहा है लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर अभी नहीं किया ना, चौथे दिन के एंड तक भी नहीं होगा तुम्हारा, 5वें दिन के एंड भी नहीं होगा और आखिरी के डेढ़ दिन में तुम सोचोगे कि सिर्फ ऑडियो सुन के चला जाऊँ या वीडियो देख के चला जाऊँ, तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे इन छोटे टॉपिक्स को। और छोटे टॉपिक्स छोटे-छोटे करके ना बहुत सारे हो जाते हैं डीटी। इसलिए अप्रोच यही रखो स्मॉल टॉपिक्स का, या तो सारे टॉपिक्स पहले कर लो या तो हर बड़े टॉपिक के बाद 3 से 4 छोटे-छोटे टॉपिक उठा लो, तब जाके तुम इन छोटे टॉपिक को डील कर पाओगे। और अगर इज्जत से अभी करोगे ना, तो एग्ज़ाम के डेढ़ दिन पहले अगर तुमने इसमें सिर्फ नज़र भी घुमा ली ना, तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा इसमें। ठीक हो गई इतनी बात। सेकंड चीज़, आप छोटे टॉपिक को कैसे अप्रोच करोगे? फिर ना सर बड़े टॉपिक कैसे अप्रोच करेंगे? अरे सर इसमें बताने वाली क्या बात है, बड़े टॉपिक तो देखे, पढ़े, क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए, हो गया। कहता आसान है। मैं तुम्हारे सामने ना एक बहुत शानदार बात रखने वाला हूँ। से एनआर टैक्सेशन उठाया तुमने, एनआर टैक्सेशन। अब एनआर टैक्सेशन अभी तुम उठाते हो, तुम्हारे सामने रेजिडेंशियल स्टेटस आता है, फिर इनकम, इंडियन इनकम्स आती हैं, फिर टैक्स रेट्स आती हैं। जब तक ना तुम्हारे पास टैक्स रेट्स आती हैं, तुम थक जाते हो, ठीक है? मुझे पता है जब तुम्हारे सामने टैक्स रेट्स आती हैं, तुम थक जाते हो। तुम क्या करो ना, तुम शुरू ही टैक्स रेट से क्यों नहीं करते? यानी व्हाट आई वांट टू से इज़ जितने भी बड़े चैप्टर तुम पहले पढ़ चुके हो ना, उसको पीछे से चालू करो। क्योंकि स्टार्टिंग का रेजिडेंशियल स्टेटस तुमको पता है कि क्या है, तुमको पता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या आने वाला है, तुमको पता है पोएम क्या होता है, लेकिन तुमको ना अगर मैं एफआईआईज़ की या फिर स्पेशल टैक्स रेट्स, रॉयल्टी की या इंटरेस्ट की पूछूँ, तुमको याद नहीं रहती हो। तो जो भी बड़े चैप्टर्स हैं ना, उनको पीछे से चालू करो क्योंकि स्टार्टिंग से तुम करोगे, थकते जाओगे और आखिर तक आओगे ना तो फिर रो दोगे, ठीक है? इससे अच्छा पीछे से चालू करो। सेम गोज़ विद पीजीपीपी में आप कितनी बार डेप्रिसिएशन पढ़ोगे यार, इंटर में पढ़ के आए हो, फाइनल में 4 बार पढ़ चुके हो, फिर से डेप्रिसिएशन पढ़ोगे क्या? इसलिए सीधे पीछे-पीछे से जाओ, 44सी के जो एक्सपेंसेस हैं, 44बी ये देखो तुम, उसके अलावा 43 के एक्सपेंसेस देखो, ये सब चीज़ें देखो तुम, 44 एबी, एडी ये सब नई चीज़ें हैं, इन सबको देखो आप। इन सबको पढ़ने में ना आपकी अभी अगर ज़्यादा एनर्जी लग गई ना, तो स्टार्टिंग के टॉपिक को आप जल्दी-जल्दी कवर कर लोगे जो आप पहले पढ़ चुके हो। तो बड़े टॉपिक्स के लिए अप्रोच क्या रहना चाहिए, आप पीछे से चालू करोगे। सेम यही अप्रोच ना क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी। जो भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर उठाओ, से बड़े चैप्टर्स जिनमें बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, तो उन क्वेश्चन्स को ना आपको कैसे अप्रोच करना है, उसको पीछे से चालू करना है। होता क्या, जब भी आप किसी चैप्टर क्वेश्चन आंसर उठाते हो, आगे जाते-जाते क्वेश्चन बड़े होते जाते हैं, टफ होते जाते हैं। तो क्यों ना टफ क्वेश्चन्स को पहले उठा लें। टफ क्वेश्चन्स को एक बार आपने 4, 5, 6, 7 बड़े-बड़े क्वेश्चन कर लिए ना, तो उसके छोटे-छोटे एडजस्टमेंट वाले जो सिंगल-सिंगल क्वेश्चन रहते हैं, वो तो आप ऐसे ही कर लोगे। तो आपको दिक्कत होगी ही नहीं, क्वेश्चन्स भी जल्दी हो जाएँगे और आपको काटने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन्स मिल जाएँगे।
फॉल्स हो जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो ना, आपको स्ट्रैटेजी नंबर 5 फॉलो करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस को ना बाइफरकेट करना है। कुछ क्वेश्चंस होंगे, अरे ये तो बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है, इनको तो काट दो, ठीक है? जो तुमसे पहली बार में ही सही बन गए, उनको काट दो, उसको तुमको नेक्स्ट टाइम कभी रेफर करने की ज़रूरत ही नहीं। कुछ क्वेश्चंस होंगे ऐसे जो तुमको लग रहा है कि सिंगल स्टार रेटेड है, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको देखूंगा एग्जाम के बीच पहले। तुमको कुछ क्वेश्चन लगेंगे डबल स्टार रेटेड, जो तुमको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को देखने ही देखने। कुछ क्वेश्चन तो ऐसा लगेगा यार ये तो बना ही नहीं, पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, इसको तो देखना ही देखना पड़ेगा, इसके बिना तो मैं पेपर बैठ ही नहीं सकता। 3 स्टार रेटेड क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त कैटेगराइजेशन करते चलो अभी से ही। पीछे से पढ़ना चालू करोगे तो कैटेगराइजेशन आसान होगा, स्टार्टिंग से पढ़ोगे कैटेगराइजेशन और मुश्किल होता जाएगा। अप्रोच यही होना चाहिए कि एग्जाम के एक दिन पहले ट्रिपल स्टार तो करके ही करते जाऊं, टाइम थोड़ा बच रहा है तो डबल स्टार भी कर लूं, और टाइम थोड़ा ज्यादा ही है जैसे ऑडिट में आईडीटी में तो 1 स्टार भी करके जाऊं। हमारा अप्रोच बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। स्टार मार्किंग होगी तो एग्जाम के एक दिन पहले, 1.5 दिन पहले क्वेश्चन आंसर कर पाओगे, नहीं सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के आगे बढ़ जाओगे, मैराथन देख के चले जाओगे पेपर देने के लिए। हाथ पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा कुछ, आई डोंट, बट फोकस तुम्हारा इन चीज पे होना चाहिए, स्टार मार्किंग होनी ही चाहिए। ठीक हो गई इतनी बात? अब ना, बहुत जल्दी जल्दी बोल गया मैं, अब ना अपने दिल से निकली हुई बात बोलूंगा। सीक्रेट फॉर्मूला फॉर सक्सेस, ठीक है? ये ना किसी ने मुझे बताया नहीं है, मेरा खुद का निकाला हुआ है, बहुत दिल से निकल रहा है। ये है एलएमआर नोट्स। सर ये एलएमआर नोट्स क्या है? एलएमआर ना कुछ भी नहीं बट लास्ट मिनट नोट्स है, लास्ट मिनट नोट्स। फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई चैप्टर उठाया, तुमने ट्रांसफर प्राइसिंग उठाया। ट्रांसफर प्राइसिंग में ना तुमको याद है कि 30% ऑफ इबिडा इज अलाउड, इबिडा और एक्चुअल इंटरेस्ट पेड टू एसोसिएट एंटरप्राइजेस अलाउड। तुमको याद है ये चीज अच्छे से, ठीक है? तुम्हारे सामने पेपर में आया तो तुमको डाउट है, अरे इबिडा था कि पीबीटी था कि पैट था, याद ही नहीं आ रहा। तो ऐसी कितनी सारी चीजें आएंगी इनकम टैक्स में, तुम्हारे सामने टैक्स रेट्स होंगी, ड्यू डेट्स होंगी, लिमिट्स होंगी, पेनल्टीज होंगी, सेक्शंस होंगे, न जाने कितने ऐसे एडजस्टमेंट्स होंगे जो तुम परेशान हो रहे होगे, तुमको लगा कि यार ये था कि वो था। वो सब अभी सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन में ना एक ब्लैंक पेपर उठाओ, कुछ ब्लैंक पेपर उठाओ, उसमें लिखते चलो। ये दोस्त लिखते चलो। अगर तुमने लिख लिया ना ये, तुम्हारे पास ना एक ऐसा सेट ऑफ जादू की बूटी होगी ना, जो तुमने अगर एग्जाम के 1 घंटे पहले देख लिया ना, तो जो बनता है वो तो तुम कर ही लोगे, जो नहीं बनता ना वो तुम इसमें से देख के रिकॉल कर लोगे एग्जाम के दिन। और अगर ये तुमने कर लिया ना अच्छे से, तो मैं बता रहा हूँ तुम एग्जाम के दिन तबाही मचा दोगे, ठीक है? तुम एग्जाम के दिन बिल्कुल तबाही मचा दोगे, और एग्जाम के दिन जो तुमको नहीं बनता ना वो भी इसके थ्रू बनने लग जाएगा। मेक श्योर इस लिस्ट में सिर्फ वही चीजें हों जो तुमको नहीं बनती हैं, या तुमने गलत की हुई है, या ज्यादा ट्रिकी है। इन 3 चीजों को ध्यान देना, सिर्फ यही चीजें ही इसमें आनी चाहिए, ज्यादा कुछ भी फालतू नहीं करना, 10-12 पेजेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस एलएमआर के थ्रू ना मैं तुमको बता रहा हूँ, न जाने कितने ऐसे एमसीक्यूज हैं जो गलत होते होते सही हो जाएंगे तुम्हारे। कितने ऐसे ऐसे प्रोविजन से तुमको लग रहा था कि यार ये मैं भूल सकता था लेकिन सही हो गया। तो ये एलएमआर ना बहुत ज्यादा काम किया। अरे सर लेकिन हम तो लिखने में बिल्कुल मजा ही नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं तुमको एलएमआर दे दूंगा ना, अपने बनाए हुए, मैंने जो खुद बनाए थे मैं तुम्हारे साथ वो शेयर कर लूंगा। ऑल्सो मैं तुम्हारे लिए बना भी दूंगा एलएमआर। लेकिन दोस्त एक बहुत ही हम्बल सजेशन दूंगा मैं तुमको, अगर कर सकूँ ना इस एलएमआर को, अगर बना सकूँ ना इसको सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन के साथ, बिल्कुल बनाना, क्योंकि तुम्हारे खुद के बनाए हुए एलएमआर तुम्हारे लिए होंगे। यार तुम मेरे कपड़े थोड़ी पहन सकते हो यार, तुमको अपनी साइज के कपड़े चाहिए ना। तुम अपनी साइज के कपड़े, तुमको पता कौन सी साइज तुम्हारी। अगर तुम अपनी साइज से कपड़े खुद सिलवाओगे ना तो वो बेस्ट फिट होंगे, ठीक है? बहुत लेम एग्जांपल है, हंसना मत, ठीक है? तो तुम अपनी साइज के कपड़े, अपने साइज का एलएमआर खुद बनाओगे, और उसमें हर वो चीज होगी जो तुमको नहीं बनती, ठीक है? उससे तुमको सबसे ज्यादा फायदा होगा। मैं तो सब दे दूंगा तुमको, तुमको लगेगा कि यार ये तो मेरे को बनता है, इसको मैं क्यों फोकस करूँ 1 घंटा पहले। तो इसीलिए बनाओ, बनाओ ना, किसने रोका है, बनाओ। तो बड़ी सीधी सी बात है, इस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। मैंने क्या बोला? 6 चीजें मैंने बोली। सबसे पहले एक बार मेरी तरफ देखो, आंखें बंद करो, ठीक है? सबसे पहले ना आपको 1.5 दिन का अप्रोच लेके पढ़ाई करना है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको 1.5 दिन के हिसाब से पढ़ाई करना है। सेकंड थिंग, जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको अभी करते चलो। या तो सबसे पहले उठा लो, या तो बड़े बड़े टॉपिक्स साथ उठा लो। या तो छोटे छोटे टॉपिक्स कैसे अप्रोच करोगे, छोटे छोटे टॉपिक्स में ना सबसे बड़े बड़े टॉपिक्स कैसे अप्रोच करोगे, आप पीछे से चालू करोगे। एनआर टैक्सेशन हो गया, या फिर अगर आप एएफएम कर रहे हो तो डेरिवेटिव्स हो गया, या फिर पोर्टफोलियो कर रहे हो तो पोर्टफोलियो हो गया, पीछे से चालू
चालू करोगे। उसके अलावा आप क्वेश्चन आंसर कैसे अप्रोच करोगे? क्वेश्चन आंसर पीछे से चालू करोगे। जितने बड़े-बड़े कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है उनको पहले कवर करने की कोशिश करोगे, छोटे-छोटे क्वेश्चन को साइड लाइन करते जाओगे। उसके अलावा क्वेश्चन आंसर लास्ट डे के लिए ना आप हमेशा स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार रेटिंग करते चलोगे। जितने भी ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम के 1 दिन पहले देख के ही जाने हैं, डबल स्टार भी टाइम मिले तो देख के जाने हैं, 1 स्टार भी टाइम मिले तो देख के जाना, नहीं मिला तो 1 स्टार को आप फिर भी छोड़ सकते हो। और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन को आपको स्ट्राइक डाउन कर लेना है जिसको आपको कभी भी आज के बाद नहीं देखना। उसके अलावा मेरा सीक्रेट फॉर्मूला फॉर सक्सेस एलएमआर नोट्स बनाते जाना है, ये अगर आपने कर लिया होंगे, इसमें दिल से बता रहा हूँ, ना जाने कितना ज़्यादा तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा, बट बना लो, ठीक है? उम्मीद करता हूँ ये टिप्स तुमको काम आएँगे, तुम इज़्ज़त से फ़ॉलो करोगे और इन चीज़ों से ना तुम्हारे मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय स्टडिंग क्योंकि ना पढ़ाई में बहुत मज़ा है, ठीक है? एटलीस्ट मुझे बाकी सब्जेक्ट्स का तो नहीं पता लेकिन डीटी में ना बहुत मज़ा है, ठीक है? अगर इसको तुमने मज़े से पढ़ लिया ना, तो बहुत सुकून आएगा इस सब्जेक्ट में, ठीक है? तो टिल देन टेक केयर,